आज भरत के अस्तित्व को स्वीकार किया है, हनुमान जी ने राम जी के अस्तित्व को स्वीकार किया है, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज तो अपना तपस्या का अस्तित्व लिए बैठे हैं और क्या करना चाहते हैं, यज्ञ। लेकिन यज्ञ सफल नहीं हो रहा है, यज्ञ धन से सफल नहीं होता है, यज्ञ होता है कृपा से सफल। धन माध्यम बन जाता है, क्योंकि धन जो है तेरा तुझको अर्पण है तो भगवान का ही हो। किसका है वो? भगवान का है। और यदि तुम ये मान रहे हो कि मेरे हाथ में है, तो है भगवान का दिया हुआ तुम्हारे हाथ में। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा दिया हुआ तुम्हारे हाथ में है। देखो, तुम्हारे खेत में केवल तुम्हारा श्रम ही काम नहीं करेगा। ईमानदारी के साथ बताओ, सूर्य की किरण भी तुम्हारा सहयोग कर रही है, मेघ भगवान वरुण देवता भी तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं। बोलो, पानी नहीं बरसेगा तो बीज बो दोगे, क्या मिलेगा? सूर्य की किरण नहीं पड़ेगी तो उसमें पुष्टि नहीं आएगी अन्न में, दाने में। बोलो भाई, तो ये किसके हाथ में है? वरुण देवता और सूर्य देवता। बोलो, ये ईश्वर परमात्मा के हाथ में है। बोलो, इनका सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऊपर से जब पानी बरसता है, कभी बिल आता है? यदि सरकारी ट्यूबवेल से तुम पानी लेते हो तो उसका तो तुम्हारे पास बिल आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तुरंत तुम्हारे पास बिल आ जाता है। लेकिन पानी ऊपर से बरसा है, बादलों ने दिया है, उसका कोई बिल आता है? नहीं आता है। लाइट का सहयोग आपने लिया, ऊर्जा भारत सरकार की, प्रदेश सरकार से आपने ऊर्जा ली, तुरंत आपके पास बिल आएगा। लेकिन सूर्य भगवान से आपने ऊर्जा ली, ईमानदारी से बताओ कितना बिल आएगा आपके पास? कब आएगा? सीधी सी बात यह है, पवन देवता आपको वायु दे रहे हैं, श्वासें आपकी चल रही हैं, ये ऑक्सीजन वृक्ष दे रहे हैं, पवन दे रहे हैं, प्रकाश सूर्य दे रहा है, धरती आपको रहने के लिए आधार दे रही है। आप भगवान को क्या दे रहे हैं? ये सब भगवान के आदेश से सब कर रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं भगवान को? आप तो भगवान के द्वारा दिया हुआ ही भगवान को दे रहे हो, और जो बच रहा है वो दे रहे हो, बाकी तो सब पचा रहे हो। क्यों भाई? जो बच रहा है उसको दे रहे हो, बाकी तो सब पचा ही रहे हो। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो कृपा है, यज्ञ कृपा से हो रहा है। तुम तो भगवान का ही भगवान को दे रहे हो, ऐसा भाव मान के चलना, तब तो तुम्हारा दिया हुआ दान सार्थक है। और यदि मैं दान दे रहा हूं तो वो दान अभिमान से जुड़ जाएगा, और फिर ये कहोगे महाराज यज्ञ में हम दान भी देते हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है? अभिमान तुम्हारा सब फायदा ले गया। जो तुमने अभिमान से दिया है वो सब ले गया, फायदा वायदा अभिमान। इसलिए अभिमान मत करना, क्योंकि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इसलिए भगवदाश्रित हो जाओ।
यहां जब तक भगवदाश्रित नहीं हुए विश्वामित्र जी तब तक सफल नहीं हुए, और जब तक अपने हाथ में सब लिए रहे विफल रहे। मारीच सुवाहु आक्रमण करते रहे, क्योंकि मारीच है दोष और सुवाहु है दुख। कारण ये है, मारीच दोष है और सुवाहु क्या है, बोले दुख है। ताड़का क्या है, बोले दुराशा है। दुराशा ने दोष और दुख को जन्म दिया है, और दोष जब जीवन में आ जाता है तो याद रखना दुख अपने आप आ जाता है, बुलाना नहीं पड़ता है। दोष पहले आता है, इसके बाद पीछे से दुख आता है। दोष इनको दूर करो। दोष दूर कब होंगे, जब हम भगवान की शरण में आ जाएंगे और भगवान के हो जाएंगे, भगवान को अपना सब कुछ समझ लेंगे, तो ये दोष भागते रहेंगे। क्यों भाई? और भगवान से हम दूर होने लगेंगे तो याद रखना दोष भी आएगा, दुख भी आएगा, अभिमान भी आएगा, मोह भी आएगा, लोभ भी आएगा, सब आएंगे। यही राक्षस है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये राक्षस है, ये सब आएंगे। इसलिए सत्य तो ये है भैया कि आप सब परिवार के सहित, अकेले नहीं, पूरे परिवार के सहित भगवान के हो जाओ। मैं सेवक परिवार समेता, नाथ न सक्षो आयुष देता। इसको कहते हैं विनम्रता की पराकाष्ठा, समर्पण की पराकाष्ठा। और जब समर्पण की पराकाष्ठा से तुम जुड़ जाओगे तो मैं सत्य कह रहा हूं कि आपका गांव मिथिला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिथिला बन जाएगा। मिथिला का अर्थ जानते हो? आप कृषि पुत्र हो। कृषि आपके हाथ में। कृषि से आपको क्या मिलता है? बोले कृषि से आपको अन्न मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन कृषि से केवल अन्न ही नहीं मिलता है, कृषि से कृपा भी मिलती है। महाराज जनक को कृषि से भगवती श्री जानकी जी प्राप्त हुई हैं, कृषि से ही मिली है। किससे मिली है सीता जी? जल्दी बोलो। कृषि से मिली है जनक जी को। और बोलो श्री किशोरी जी अगर तुम्हें मिल जाए, लेकिन कब? अब याद रखना, जो तुम्हें फसल मिल रही है ना, वो साक्षात भगवती श्री जानकी के स्वरूप में है। ये लक्ष्मी ही सीता है, सीता ही लक्ष्मी है। याद रखना। यद्यपि वर्णन तो ये आता है कि जासु अंश ते उपजय खानी अगत लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, लेकिन सत्य तो ये है कि अन्न से तुम्हें जो धन मिलता है वो लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है कि नहीं होता है? लक्ष्मी को किसे समर्पित करना चाहिए? सीता जी मिली जनक जी को कृषि से, तो जनक जी ने बोलो भगवान राम को समर्पित कर दी कि नहीं कर दी? लक्ष्मी तुम्हें खेती से मिल रही है किसान बंधुओं, तो तुम्हें सबसे पहले उस खेत से निकली हुई लक्ष्मी को यज्ञ नारायण भगवान को समर्पित कर देना चाहिए कि लो प्रभु आपको समर्पित। यज्ञ नारायण भगवान को समर्पित करना चाहिए। बोलो करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि तुम्हें मिली है। तुम राजा तो बने ही रहोगे प्यारे, राजा तुम बने रहोगे। बोलो जनक जी राजा बने रहे कि नहीं बने रहे? और जनक जी महाराज को सम्मान भी इतना मिला है, इतना मिला है सम्मान कि जो विश्वामित्र जी को नहीं मिल पाया, वो सम्मान जो है राजा जनक को मिला। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकास। ज्ञान के सूर्य हो गए महाराज जनक, और ज्ञान के इतने बड़े सूर्य हुए कि स्वयं वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, गौतम, कपिल, कणादि, पराशर, अत्रि, अंगिरा, ये सब जो है ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए जनक के यहाँ जाते थे। बोलो सम्मान नहीं है तो क्या है? ये बहुत बड़ा सम्मान है। सम्मान तुम्हारा समाज में बढ़ेगा, लेकिन तुम्हें अभिमान नहीं करना है। बस पृथ्वी से जो भी तुम्हें मिला है
उसको लक्ष्मी के रूप में समझो और यज्ञ नारायण की सेवा में समर्पित कर दो। फिर तुम्हें संभालेंगे कौन? लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं संभालेंगे, यज्ञ नारायण भगवान स्वयं संभालेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। इसलिए हमें अपने धन को यज्ञ भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए, संत सेवा में समर्पित करना चाहिए, पवित्र कार्यों में समर्पित करना चाहिए। पहले नियम था क्या कि घर में एक कुछ नहीं, ज्यादा नहीं तो सत्यनारायण की कथा तो होती। क्यों भैया? ज्यादा नहीं कुछ पुण्य होता था तो कम से कम नहीं भागवत की कथा करा पाते थे, नहीं राम कथा करा पाते थे, तो सत्यनारायण की कथा घर घर में होती थी। अब धीरे धीरे परंपरा कम होती जा रही, हो तो रहे हैं कथाएं सत्यनारायण की, लेकिन अब परंपरा थोड़ा सा कम होती जा रही है, कुछ ज्यादा ही कम हो गई। सत्यनारायण की कथा भी नहीं करा पा रहे हो। अच्छा कर क्या रहे हो धन से? धन पुलिस के पास जा रहा है और वकीलों के पास जा रहा है। या तो थाने में धन जा रहा है तुम्हारा, या फिर अदालत में जा रहा है। बोलो जा रहा है कि नहीं? वकीलों को दे रहे हो या पुलिस को दे रहे हो? क्यों? ये धन तुम्हारा विवाद में जा रहा है। इतना जा रहा है कि जमीन जायदाद भी बिक जाती है। बोलो भाई, न जमीन रहती है न सम्मान रहता है। पुलिस की गालियां भी सुननी पड़ती हैं और अदालत के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। क्यों? लक्ष्मी को तुमने नारायण की सेवा में समर्पित नहीं किया। अगर लक्ष्मी को तुम नारायण की सेवा में समर्पित कर देते तो याद रखना, वो लक्ष्मी जो है कहीं किसी थाने में नहीं जाती, न लक्ष्मी अदालत में जाती। लक्ष्मी सदा नारायण के पास रहती और तुम्हें भी नारायण के हाथों में सौंप देती। नारायण की शरण तुम्हें मिल जाती, नारायण संभालते। ये जितने भी विवाद हुए हैं, उन विवादों को ईमानदारी से बताओ, हल करने के लिए विवादों को महात्माओं ने हल नहीं किया, परमात्मा स्वयं आकर के हल किया है। बोलो बोलो, किया है। महात्माओं के विवाद को भी किसने हल किया है? परमात्मा ने किया है हल। किया है कि नहीं किया है? वशिष्ठ और विश्वामित्र के विवाद को हल स्वयं भगवान ने किया है। आज किया है कि नहीं किया है? यही कथा तुम्हें सुना रहा हूं। जो वशिष्ठ और विश्वामित्र का विवाद था, वो दूरियां थी। ईमानदारी से बताओ, उन दूरियों को समाप्त करने के लिए सबसे पहले परमात्मा आया कि नहीं आया? राक्षसों को तो पहले बाद में मारा, लेकिन सबसे पहले तो संतों को एक किया परमात्मा ने। बोलो किया कि नहीं? और सबसे बड़ी दूरियां थी वशिष्ठ में और विश्वामित्र में थी, लेकिन यज्ञ के माध्यम से याद रखना वो दूरियां समाप्त हो रही हैं। इसलिए यज्ञ में महात्माओं को बुलाया जाता है। बोलो बुलाया जाता कि नहीं? अभी आपके इस यज्ञ में 29 तारीख को सभी संत आएंगे, सभी संत आएंगे। सबके पास सूचना है, सबके पास निमंत्रण है कि आप आइए आइए आइए। क्यों? इसलिए कि यज्ञ में सब आएंगे तो यज्ञ भगवान की शरण में जाएंगे, तो यज्ञ भगवान सभी संतों को एक जगह बिठा करके हृदय से हृदय मिला करके आत्म सम्मानित करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? और यही होता है 29 तारीख को। वो होता है कि नहीं होगा? 29 को कढ़े में भी यज्ञ होगा, उसमें भी संत इकट्ठे होंगे। जहां जहां भी यज्ञ होते हैं आश्रमों में, उनमें संतों को अवश्य बुलाया जाता है। वशिष्ठ जी ने जो यज्ञ किया है अयोध्या में, वामदेव आदि आदि मुनि महात्माओं को सबको बुलाया गया है, लेकिन विश्वामित्र जी ने किसी को बुलाया नहीं था। इसलिए मारी स्वभाव जो है आक्रमण करते थे। आक्रमण क्यों? दोष, किसी को सम्मान न देना, अपना ही सम्मान का भूखा रहना, दूसरों को सम्मान न देना, यह है दोष, है कि नहीं? और इससे होता क्या है? इससे होता है दुख। विश्वामित्र जी यही करते थे।
कोई भी संत नहीं जाता था बक्सर आश्रम में, अकेले रहते थे। अकेले रहते थे तो मारी शुभाऊ, जैसे यज्ञ शुरू हुआ मारी शुभाऊ विधान कर देते थे। आज जिस आश्रम में यज्ञ होता है संत आते रहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले वहां से भय खाते रहते हैं। आज भी रिकॉर्ड है, जिस आश्रम में यज्ञ होता है वहां संत आते रहते हैं, तो जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं आज भी मारी स्वभाव हैं, आज भी खरदूषण वाले हैं, आज भी कुंभकर्ण मेघनाद रावण हैं, आज इनकी कमी नहीं है। लेकिन प्यारे, जहां पर संत यज्ञ होता है और संत इकट्ठे होते हैं, कहीं ना कहीं वो भय खाते हैं। बोलो, खाते हैं कि नहीं खाते हैं भाई? और जहां संत अकेले रहते हैं, आश्रम में एक दूसरे संतों का आगमन नहीं होता है, वहां वो निश्चित रूप से परेशान ही रहते हैं। बोलो, रहते हैं परेशान क्यों? मैं एक बात कहता हूं कि जिन आश्रमों में आज बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, वहां पर मुश्किल में एक आयोजन हो जाए बड़ी बात है साहब। पहले से पुरानी परंपरा से जहां पर बहुत बड़ी बड़ी जमीन जायदादें लगी हुई हैं, वहां पर एक आयोजन होना मुश्किल हो जाता है। अरे और सुनो भैया, मंदिर की मठ की पुताई कराना मुश्किल है। आयोजन की तो बात छोड़ो, पुताई कराना मुश्किल है। जमीन कितनी है? बोले जमीन तो है 200 एकड़। पुताई कब से नहीं हुई? बोले पुताई तो 20 साल से नहीं हुई। अब बताओ भैया, मंदिर में पुताई सफाई नहीं हो पा रही है, आखिर कारण क्या है? कारण यही है कि लक्ष्मी जी नाराज है। क्यों भैया? श्रापित कर रही हैं, श्राप दे रही हैं। और याद रखना, ऐसे आश्रमों में रहने वाले लोग न सुख शांति से रह पाते हैं और न वो चैन से अपनी जिंदगी गुजार पाते हैं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। या तो उनका अपमान कहीं ना कहीं किसी जगह पर हो जाता है और उस अपमान के कारण सनातन संस्कृति में पलने वाले महात्माओं को शर्मिंदित होना पड़ता है। बोलो, होना पड़ता है कि नहीं? ये विडंबना आ जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा स्वस्थ परंपरा में जियो और ये लक्ष्मी को नारायण की सेवा में समर्पित कर दो और तुम सेवक बन करके बस सेवा का संकल्प लो। यही भाव होना चाहिए। आज विश्वामित्र जी महाराज परेशान हैं, सोचने लगे कि ये यज्ञ हमारा सफल क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तक वशिष्ठ जी महाराज के यज्ञ में तो सम्मिलित नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? शान के कारण सम्मिलित नहीं हुए थे। अत्रि जी आए, अंगिरा जी आए, सुतीक्षण जी आए, सर्वभंग जी आए, वामदेव जी आए अयोध्या में, लेकिन वशिष्ठ जी ने जो यज्ञ कराया विश्वामित्र जी नहीं आए। क्यों नहीं आए विश्वामित्र जी? शान के कारण नहीं आए। नहीं आए, कोई बात नहीं, परेशान है, परेशान है। लेकिन अयोध्या के यज्ञ में तो भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही भगवान प्रकट हुए प्यारे, देखो कल आपने सुना था दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ विफल हो गया था। सती जी के बाप का यज्ञ जो है विफल हो गया था। हो गया था कि नहीं हो गया था? क्यों? वो भी परेशान, शान के कारण शंकर जी को नहीं बुलाया। किसके कारण नहीं बुलाया शंकर जी को? शान के कारण नहीं बुलाया है दक्ष प्रजापति ने। जबकि शंकर जी तो दामाद होते हैं भैया दक्ष प्रजापति के। दामाद का सम्मान किया जाता है कि नहीं किया जाता? दामाद का सम्मान किया जाता, लेकिन नहीं बुलाया शान के कारण। तो ईमानदारी से बताओ, परेशान हुआ, मरना पड़ा, कलंक मिला, ये सारा का सारा अपमान देखना पड़ा। यज्ञ विफल हो गया। दक्ष प्रजापति का अभिमान के कारण यज्ञ सफल नहीं हुआ और यहाँ विश्वामित्र जी का भी अभिमान के कारण यज्ञ सफल नहीं हुआ। विश्वामित्र जी में परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आया? कि हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम शान अभिमान से यज्ञ कर रहे हैं।
और अभिमान से किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए विश्वामित्र तुझे अभिमान छोड़ना पड़ेगा। अभिमान क्या था? हम वशिष्ठ को नहीं बुलाएंगे वशिष्ठ को, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं, अभिमान है। लेकिन प्यारे विचार करना, एक दिन विचार करने लगे, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। विचार किया कि भगवान का अवतार हो गया और हम अयोध्या नहीं गए, जितने महात्मा थे सब अयोध्या गए। भगवान का अवतार हुआ तो बोलो भैया, पहले तो यज्ञ में गए और जब भगवान का जन्म हुआ तो सभी महात्मा भगवान के जन्म में गए कि नहीं गए? सभी तीर्थ गए, पुनीत नदियां सब गई, सभी महात्मा गए, लेकिन कौन नहीं गए? विश्वामित्र जी नहीं गए। इसलिए तो प्रमाण दे रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं कि तव मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। इस पृथ्वी का भार हरण करने वाला वो परमात्मा अयोध्या में अवतरित हो गया। तो मेरे यज्ञ का जो भार मेरे ऊपर है, उस यज्ञ के भार का हरण करने वाला भी तो वही होगा। जब पूरी पृथ्वी का भार का हरण करने वाला पैदा हुआ तो मेरे यज्ञ का भी भार हरण करने वाला वही पैदा हुआ। अब मुझे जाना चाहिए, विचार किया, लेकिन बिना वशिष्ठ के राम जी नहीं मिलेंगे। दशरथ जी महाराज थोड़ी दे देंगे, जब तक राम जी मिल नहीं सकते, वशिष्ठ जी का आदेश नहीं होगा, राम जी मिल ही नहीं सकते। वशिष्ठ जी महाराज जब तक नहीं कहेंगे, दशरथ जी महाराज दे नहीं सकते। आखिर मांगना किससे पड़ा? वशिष्ठ जी से मांगना पड़ा। नहीं तो दशरथ जी महाराज को भी अधिकार तो था ही, दे सकते थे, लेकिन नहीं, बिना वशिष्ठ की आज्ञा के दशरथ जी ने राम जी को नहीं दिया। विचार करना, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भार। अब मुझे आश्रम छोड़ के जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? अयोध्या जाना चाहिए। मेरे यज्ञ को भगवान ने अभी स्वीकार नहीं किया है, यज्ञ सफल नहीं हो रहा, भगवान ने स्वीकार नहीं किया है। जब भगवान ने स्वीकार नहीं किया है तो मुझे भगवान को मनाने के लिए जाना चाहिए। भगवान कहाँ है? अरे भैया, भगवान कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। भगवान तो सर्वत्र है, प्रेम से प्रकट होता है। लेकिन सही बात आपको बताएं, बक्सर में भी भगवान को प्रकट कर सकते थे। यज्ञ तो भगवान का ही स्वरूप होता है, लेकिन भगवान यज्ञ से नहीं मिल पा रहे हैं, न यज्ञ सफल हो पा रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना, स्पष्टीकरण है कि आपने जहां से विवाद शुरू किया है, आपको वहां जाके संवाद करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। और जो दूरियां बन गई हैं, उन दूरियों को समाप्त करना पड़ेगा। उसमें प्रेम और श्रद्धा और समर्पण, इन तीन की जरूरत पड़ेगी। श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए तीनों लेकर के जाओ, श्रद्धा लेकर के जाओ, समर्पण लेकर के जाओ और प्रेम लेकर जाओ। तीन लेकर के जाइए। श्रद्धा क्या है? ये हूँ मिस देखो पद जाई, और कर बिनती आनो दो भाई। प्रार्थना करूंगा तो प्रार्थना करने का मतलब श्रद्धा होती है, तभी प्रार्थना की जाती है। क्यों भाई? श्रद्धा।
पर विनती आनो दो भाई, प्रार्थना करूंगा और लेके आऊंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागनी बार, कर्मजन सरयू जल गयऊ भूप दरबार। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कर्मजन सरयू जल गयो भूप दरबार। बिना सरजू स्नान के। अच्छा एक बात बताओ, जब आप किसी जलाशय में स्नान करते हो तो पहले सिर झुकता है आप, क्यों? कैसे करते हो? ऐसे करते हो? हमारी समझ में तो परंपरा पहले सिर झुकाने की है कि नहीं? बोलो भाई। तो सीधी सी बात ये सिर झुकना चाहिए। गंगा में स्नान करो, मंदाकिनी में स्नान करो, सरजू में स्नान करो, परंपरा यही है कि सिर झुकाना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, कर्म जन सरयू जल गयऊ भूप दरबार। तो पहला समर्पण तो सरजू जी में किया। क्यों भाई? पहला समर्पण सरजू जी में किया कि हे सरजू मैया, आज मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। स्नान का मतलब समर्पण होता है। स्नान का मतलब क्या है? समर्पण है। हे सरजू मैया, आपकी शरण में आया हूं, मुझे श्री राम से मिला दो। किससे मिला दो? श्री राम से मिला दो। गंगा मैया में स्नान करते हो तो क्या कहते हो? गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, दर्शन करने मात्र से मुक्ति हो जाती, लेकिन आज तो मैं स्नान कर रहा हूं। हे गंगा मैया, मुझे मुक्त करके राम से मिला देना। किससे मिला देना? राम से। संसार से मुक्त करो और संसार बनाने वाले से मुझे मिला दो। संसार से मुक्त करो, मेरी मुक्ति हो जाए और संसार बनाने वाला मुझे मिल जाए, ये भाव रहता है ना? विश्वामित्र जी ने भी कहा, सरजू मैया मुझे राम से मिला दो। राम मिलेंगे क्या? भगवान को लेने के लिए आया हूं, भगवान से मिला दो। सरजू मैया ने कहा, अयोध्या आ गए हो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कनक भवन में जाना पड़ेगा, वहां राम मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कनक भवन में राम मिलेंगे। इसलिए स्नान कर लिया है, अब जाइए जहां राम रहते हैं कनक भवन में, आपको राम जी मिलेंगे। भैया स्नान करके जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज गए तो दशरथ जी ने भगवान को तो नहीं दिखाया, सिंहासन दिखा दिया। इस पर बैठो महाराज। अच्छा बोलो भैया, ये सिंहासन भगवान है कि सम्मान है? सिंहासन तो सम्मान है, भगवान कहाँ है? सम्मान है ये, बोलो है कि नहीं? ये सम्मान है। भगवान तो दिखाई नहीं दिए, सिंहासन दिखाई दिया कि बैठो 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 महाराज बैठो। गोस्वामी जी कहते, कर दंडवत मुने सन्मानी, और निज आसन बैठा रहे आनी, चरण पखार की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। दशरथ जी कहते हैं, इस सिंहासन को आपने धन्य धन्य कर दिया महाराज। दर्शन देकर आपका चरण प्रक्षालन मैंने कर लिया, चरणोदक पान कर लिया, ये सिंहासन पर आप विराजमान हो गए। सिंहासन धन्य, अयोध्या धन्य, दशरथ धन्य, अयोध्यावासी धन्य, धन्य धन्य हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, लेने आए थे भगवान को, देखने आए थे, लेने आए थे भगवान को, लेकिन सम्मान मिल रहा है, भगवान तो नहीं मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। सावधान, भगवान को पाने वालों को सम्मान मिलता है, ऐसी बात है। लेकिन सम्मान पाकर के इस बात का ध्यान रहे, भगवान को पाने वालों सम्मान पाकर के ये ध्यान रहना चाहिए कि अभिमान ना आ जाए। क्या ना आ जाए? अभिमान। और यही तो खतरा है।
सम्मान जैसे मिलने लगता है वैसे अभिमान आने लगता है। वो अभिमान आने लगता है तो भगवान छिप जाता है, अभिमान ही अभिमान रह जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भजन करते रहना। भजन से क्या होगा? भजन तुम्हें जागृत किए रहेगा। लेकिन भोजन पर ध्यान देने लगते हो तो भोजन करो सो। भोजन का काम क्या है? जल्दी बोलो। भोजन का काम क्या है? सुलाने का काम है। क्यों भाई? भोजन कर विश्राम। क्यों भाई? भोजन के बाद विश्राम व्यक्ति करता है, भोजन के बाद सोने की स्थिति जुड़ जाती है। लेकिन भोजन आपको सुलाता है और भजन आपको जगाता है। जगाता है कि नहीं? लंका में 14 महीना सीता जी ने भोजन नहीं किया। 14 महीना। क्यों? करती क्या रही? नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपद जंत्र प्राण जाए कहीं बाट। कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। राम 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 जपती रही, जगती रही। राम का नाम बोलो क्या करता रहा? जगाता रहा। और जगाता रहा तो याद रखना, सुसुप्ति अवस्था में विकार हावी हो जाते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में विकार उतने हावी नहीं हो पाते हैं। क्यों भाई? इसलिए सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करो शिवकाई। तो ये विकार कैसे त्याग पाए लक्ष्मण जी? किसी भी प्रकार का विकार लक्ष्मण को प्रभावित नहीं कर पाया, क्योंकि नींद नारी भोजन पर है। उन्होंने भोजन का त्याग किया तो निद्रा का त्याग अपने आप हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? भोजन नहीं करोगे तो नींद नहीं आएगी। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि भोजन छोड़ना नहीं है तुम्हें, लेकिन भोजन को कम करना है, भजन को ज्यादा करना है। क्योंकि भोजन में मात्रा लगी है, भोजन, और भजन में कोई मात्रा ही नहीं। इसलिए भोजन में मात्रा पर विचार करना कम करना है, और भजन ज्यादा से ज्यादा करना है, तो तुम विकारों से बचे रहोगे। लेकिन यहां तो गोस्वामी जी कहते हैं, विविधि भांति भोजन करवावा, ओ मुनिवर हरस हृदय सुख पावा। भगवान का दर्शन करके सुख लेना चाहते थे, लेकिन भोजन करके ही सुख महसूस करने लगे। आनंद आ गया। मालपुआ तस्मई, आनंद आ गया। मालपुआ तस्मई में ही आनंद लेना चाहते हो पूरा पूरा। कथा सुन करके आनंद लो, ये सच्चा आनंद है। प्रसाद के रूप में मालपुआ तस्मई सब मिलेगा, वो तो प्रसाद के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मुख्य भाव क्या होना चाहिए? हमें यज्ञ भगवान की परिक्रमा करनी है, यज्ञ वेदी पर बैठकर आहुतियां डालनी है, और अहंकार छोड़ करके हमें कथा की वेदी पर बैठ करके हमें भगवान की कथा श्रवण करनी है, जिससे हमारे विकार दूर हो जाए। ये भाव होना चाहिए। इसलिए ये नहीं कि कथा के टाइम पे आओ, नहीं, मालपुआ के टाइम पे आ जाओ। मालपुआ के समय सब आ जाओ, और कथा के समय आओ नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वरीयता कथा को दो। ये तो प्रसाद बाद में मिलता ही है, मिलेगा ही मिलेगा। प्रसाद पाने का वही अधिकारी होता है जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, समर्पण करता है, उसे ही भगवान के प्रसाद का अधिकार मिलता है। क्योंकि प्रसाद पहले नहीं दिया जाता, बीच में नहीं दिया जाता है, कथा के बाद ही प्रसाद दिया जाता है कि नहीं? जल्दी बोलो। कथा भंडारा भी होता है, परडे होता है। अच्छा बोलो, कथा के बाद ही ना भंडारा होता है? सुनो, ये नियम सब जगह है, पूरे हिंदुस्तान में